जय श्री राधे, हर हर महादेव। मित्रों, आज की वीडियो नृत्य कला पर आधारित है। नृत्य मानव जीवन का एक अहम हिस्सा है। इसका इतिहास युगों पुराना है। कहते हैं कि भगवान शिव से बढ़कर के नृत्य करने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है। इसलिए भगवान शिव का एक नाम नटराज भी है। भगवान शिव ने ही नृत्य की शिक्षा गंधर्वों एवं विद्याधरों को दी। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में नृत्य दो सिद्धांतों पर आधारित है, लास्य एवं तांडव। तांडव शैली की स्त्री और पुरुष के द्वारा संपन्न किया जाता है। जैसे प्रलयकालीन समय में जब भगवान शिव सृष्टि का विनाश करने को उद्यत होते हैं, तब महाकाल का रूप धारण करके भगवान शिव महाकाली का आवाहन करते हैं और दोनों महाकाल एवं महाकाली तांडव नृत्य करते हैं। वास्तव में यहीं से संगीत चित्रण उतार करके जगत में तांडव नृत्य को स्थापित करके नृत्य में से अहम रूप दिया गया है। लास्य शैली प्रेम को उजागर करने वाली शैली है, जिसे भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग में गोपियों के साथ रास लीला के रूप में रास नृत्य किया। इसी को सारबद्ध रूप से चित्रित करके नृत्य का हिस्सा बनाया गया है। वास्तव में यह समर्पण को दर्शाता हुआ नृत्य है। नृत्य पर विस्तृत इतिहास को उजागर करने वाला नाट्य शास्त्र है, जिसके प्रणेता भरत मुनि है। मानव अस्तित्व में इसके प्रादुर्भाव के प्रचलन का सही समय अवधि का पूर्ण अनुमान नहीं लगा सकते। भिन्न भिन्न आचार्यों के द्वारा भिन्न भिन्न समय अवधि बताई जाती है। भरत मुनि के द्वारा यह विशाल नाट्य शास्त्र रचित है और इसके द्वारा ही शास्त्रीय संगीत की जो प्रक्रिया है पूर्ण की जाती है। भारत के विभिन्न मंदिरों में बने हुए गंधर्वों के और नृत्यांगनाओं के नृत्य शैलियों में बने चित्र एवं मूर्तियां इस रूप को दर्शाती हैं कि वास्तव में नृत्य का उद्भव चिरकाल में हो गया था, परंतु इसको तद्वद रूप देने में काफी समय लगा होगा। भरत मुनि ने नृत्यों के 9 भाव बताए हैं, जो सहसा ही नृत्यांगनाओं व नर्तकों के द्वारा नृत्य करने की विविध शैलियों में प्रकट होते हैं। श्रृंगार, करुण, विभत्स, रौद्र, हास्य, शौर्य, विलक्षण, शांति, भय। इन भावों को जब संगीतबद्ध किया जाता है तो अवलोकन करने वाले दर्शक सहसा ही आकर्षित हो जाते हैं। इनमें से कई शैलियां ताल पर आधारित हैं। भारत में अनेकों प्रकार के लोक नृत्यों का उद्भव हुआ। अलग अलग प्रांतों में तरह तरह के नृत्य किए जाते हैं। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का अभिन्न अंग है, जो किसी विशिष्ट प्रकार के संकेत पर आधारित नृत्य है। यह नृत्य भारत के केरल में प्रचलित है। भारत के अष्ट पुरातन परंपराओं को तद्वद रूप दिए हुए स्त्रिया नृत्य भारत के पूर्वी प्रांत असम के प्रमुख नृत्य रहे। युगल प्रेम के उद्गाता श्री कृष्ण के रास लीला पर आधारित मणिपुरी, जिसे मणिपुरम नृत्य भारत के मणिपुर का प्रसिद्ध नृत्य रहा है। इसी तरह से भारत के हर प्रांत में नृत्य की भिन्न भिन्न शैलियां प्रचलित हैं। हिमाचल में भी नृत्य की कई शैलियां आज भी प्रचलित हैं। कुड़ीपुची, कथकली, कथक आदि नृत्यों की बेहतर शैलियों में से एक है। भारतवर्ष में भारत को नृत्यबद्ध करने वाले भरतनाट्यम नृत्य शैली सबसे प्राचीनतम शैलियों में से एक है। इसे नृत्यों की जननी के रूप में भी जाना जाता है। इसके
नृत्य के सांकेतिक परिदृश्यों का वर्णन नाट्य शास्त्र में भी वर्णित है। तमिल में इस नृत्य का सर्वाधिक प्रचलन है। नृत्य में लास्य। नृत्य की गरिमा और भारतीय प्राचीनतम संस्कृति को बनाए रखने के लिए नृत्यांगना के द्वारा नृत्य कला को समझाने एवं उस प्राचीन शिक्षा को पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाने में अहम योगदान रहा है। नृत्य दिवस विश्व पटल पर भी हास रत रहा है, जिसे विश्व स्तर पर हर वर्ष 29 अप्रैल को विश्व नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। नृत्य वास्तव में शब्दों के भावों का गूढ़ अर्थ हृदयंगम करने की प्रक्रिया है, जो लास्य करते हुए शरीर के चारों तरफ हाथों की कुशलता पर आधारित होता है। जय श्री राधे, हर हर महादेव।